सर थियरी खत्म हो गई? थियरी तो हो गया था ना लास्ट लेक्चर में। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ बोलो। 5, 13, 14, 16, 4, 18, 9, 21, 22, 36, 11, 25 19 25 की 35। 25 ठीक है। So 19. So can you explain the question? बाप रे, वन में इतने डाउट्स हैं। 35 30 वन में इतने डाउट्स। चल तो 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 क्या हुआ? नो सर 48 डाउट था बट आपने लिख दिया। रिकॉर्डिंग। चलो तो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? A committee of 5 is to be chosen from among 9 people. The probability that a certain married couple will either serve together or not at all. So cases together or not at all. ठीक है, तो सर्व टुगेदर तो दो लोगों को पहले से ले लिया, बच्चे 7C3, ऑलराइट, और नॉट एट ऑल उन दोनों को कटा दो तो बचा क्या? 7C5। तो आंसर क्या बन गया? 7C3 प्लस 7C5 अपॉन 9C5। क्या था? There are only 2 women among 20 persons taking part in a pleasure trip. 20 persons are divided into 2 groups, each containing 10%. The probability that the 2 women will be in the same group. ठीक है, तो एक काम करो, सेम ग्रुप के लिए क्या हो जाएगा? 18C8। ठीक है, 18 में से 8 उठा लिए, इनके साथ 2 लड़कियों को रख दिया। इतने तरीके से दे आर इन द सेम ग्रुप अपॉन 20C8, 20C10। ठीक है, 2 ग्रुप हैं एक्स और वाई, तो एक्स ने ए में रख लिया। हाँ ठीक है, सही है, खत्म। तो कितना बन रहा है? 18 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल, और ये बन जाएगा 10 10 बाय 20। तो 10 10 गया, 18 से 20 इंटू 19 बचेगा, और यहां से बचेगा 9 इंटू 10। तो कितना बच रहा है? 9 बाय 38। 7 9। तो 7 क्या बोल रहा है? The answer given was 9 by 19. So एक सेकेंड, 9 बाय 19। तो मैंने क्या गलती करी है? एक सेकेंड, रुको रुको, मैंने कुछ गड़बड़ करी क्या? देयर आर ओनली 2 women among 20 persons taking part in a pleasure trip. तो चलो मैं ग्रुप्स के नाम ले लेता हूं। तो बोथ द वुमेन आर इन एक्स। तो अगर यहाँ पे एक 2 का फैक्टर मिसिंग है, क्यों मिसिंग है? लेट मी चेक। Why are we missing a 2 का फैक्टर? अच्छा, सॉरी, ग्रुप फॉर्मेशन। सॉरी, ऑफ कोर्स आई मिस्ड इट। ग्रुप फॉर्मेशन समझा? ग्रुप फॉर्मेशन के इतने वेज होंगे। सॉरी, ऑफ कोर्स यार 20C10 है, तो इतने तरीके से ग्रुप फॉर्मेशन होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ वेज दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स कंटेनिंग 10 ईच, ये हो जाएगा, और ऊपर वाले में 18C8। ठीक है, yes sir. तो वो ये मिस किया मैंने, ऑफ कोर्स। तो ये 9 बाय 19 सही है, सॉरी मैंने खुद ने मिस्टेक कर दी। तो 7 क्या है? 5 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5 विदाउट रेपिटेशन। The probability that the number is divisible by 6. Divisible by 6 के लिए क्या होना चाहिए? Even number, and sum of digits must be divisible by 3. तो case 1 0 not there, 0 is not taken, क्योंकि 1 से लेकर 5 का sum divisible by 3 होता है। तो अगर तुम 1 2 3 4 5 को लेकर इवन नंबर्स बनाना चाहते हो तो कितने बनेंगे बच्चों? 4 फैक्टोरियल इंटू 2 है ना, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, 2 या 4, उसके बाद 4 4 3 2 1 ऐसे करके। केस 1 सॉरी केस 2,
केस 2 है 0 at the end. 3 नॉट देयर, तो इसमें दो सब केसेस बनेंगे। तो अगर 3 हटाओगे तो 1 2 4 5 का सम इज डिविजिबल बाय 3 हो रहा है। तो 3 नॉट देयर, तो आपके पास कौन सी डिजिट्स हैं? 1 2 0 1 2 4 5। इनको लेकर 5 डिजिट नंबर बनाना है, तो इनको लेकर आप 5 डिजिट इवन नंबर बनाना है। ठीक है, तो क्या क्या बन सकता है? 0 एट एंड एंड 0 नॉट एट एंड, है ना। तो 0 अगर एंड में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो 0 एंड में 1 रख दो, तो ये इवन नंबर बन चुका है। तो ये 4 3 2 1, तो 4 फैक्टोरियल बन रहा है बच्चों। ठीक है, और अगर 0 एंड में नहीं है, 0 इज नॉट एट द एंड, 0 इज नॉट एन एंड डिजिट, तो यहाँ पे क्या रख सकते हो? 2 वेज, 2 या 4। यहाँ पे क्या रख सकते हो? 3, फिर 3 2 1, तो बन जाएगा। Sir, first digit पे how will you keep 3 ways? 0 1 and 5 आएगा ना first पे। 0 can't come at the first place, right? हाँ ना, तो मैंने यहाँ पे 2 रख दिया, तो 1 4 5 आ सकता है ना, तो 3 सही तो है। ओके। So, हाँ sir, fifth question में आपने वो 2 से डिवाइड किया because 2 women, right? नो 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 नो, ग्रुप फॉर्मेशन यार, ग्रुप फॉर्मेशन कर रहा हूँ तो डिवाइड बाय 2 आता है ना। 10 10 10 m plus n plus p upon m n p, बट 10 और 10 इक्वल है तो एक डिवाइड बाय 2 आता है। Yes. तो आंसर बन रहा है 4 फैक्टोरियल इंटू 2 प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 6 इंटू 3 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय टोटल कितने 5 डिजिट नंबर बना सकता था? 5 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी, निकाल लो जो भी आंसर आ रहा है इसका। सर एक पूछ, सॉरी टू इंटरप्ट, एक पूछना था कि अगर डाउट्स वाउट्स नहीं रहेंगे तो आप और कुछ सिखाने वाले हो क्या आज? आज मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना, और जस्ट थोड़ा सा रैप करने के लिए और थोड़े से मिसलेनियस सम्स कराऊंगा मैं। ओके सर। सर तो प्रोबेबिलिटी खत्म? प्रोबेबिलिटी तो लास्ट लेक्चर ही खत्म हो गया था, इसलिए तो मैंने बोला था थोड़ा सा वन ही करके लाओ और बचे हुए क्वेश्चंस और थोड़े से और खुद से क्वेश्चंस देके खत्म कर देंगे और चीज। ठीक है, ओके सर। तो 9th क्या है? 9th था क्या? 9th पूछा है। अरे तो इन the probability that at least 2 of the 3 numbers obtained are same, तो 2 सेम है ये केस या फिर ऑल 3 सेम है? तो इसमें एग्जैक्टली 2 सेम है। तो कितने बच्चों को समझा? 6 केसेस बन रहे हैं। 1 1 सेम है और नेक्स्ट वाला कुछ और है। तो जैसे 1 1 सेम है, प्रोबेबिलिटी दैट 3 डाइस है ना, तो 1/6 क्यूब 1 1 और 5 ऑप्शन हैं, 1 1 2 1 1 3। ओके एक तो पहले ये कर लेता हूं, 2 सेम है तो कौन से दोनों वाले सेम है, उसके बाद क्या सेम है, और एवरी टाइम जैसे मैंने पहले बोला कि 1 एंड सेकंड वाले टाइप सेम है, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों में क्या क्या आ सकता है? 6 वेज, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो यहाँ पे कितने वेज? 5 वेज, इसको छोड़ के, तो इतना हो जाएगा। इतने वेज से 2 सेम आ सकते हैं और तीनों सेम का क्या है? 6 वेज। ठीक है, तो ये आंसर है आपका। 9th वाले के बाद क्या है? 11 12 13 14। बाप रे, इतने फुद्दू क्वेश्चन हैं, इतने ज्यादा क्यों डाउट आ रहे हैं? फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फेस कार्ड्स एंड टेंस आर रिमूव्ड। फेस कार्ड्स और टेंस रिमूव्ड, तो बचा एस 2 3 4 से लेकर 9 तक। kept aside and the card is drawn from the random from the removed। उसके बाद क्या बोल रहा है? the event card on his ace। तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? स्ट्रेट फॉरवर्ड तो है, ए ऑप्शन, एस निकल जाए तो 4 एस है और टोटल कितने कार्ड है? 40। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट निकल जाए तो हार्ट के कितने बाकी हैं? 10 बाकी हैं अपॉन 40। उसके बाद क्या है? कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड, बी। स्पेड की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? PS इज ऑल्सो 10/40। तो कौन सा वाला ऑप्शन करना है? क्या आंसर दिया हुआ है बताओ? ए तो नहीं आ रहा है सर 36 कार्ड्स राइट? क्यों 30? अरे अच्छा, 40, सॉरी अच्छा नहीं है, तो फिर ये क्या हो रहा है? 10 भी निकाल दिया है।
तो Sir, 1 2 3 4 tens, 9 sir, 9 four 9 9 tens. सॉरी सॉरी हाँ, सॉरी sorry. सॉरी 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 9 है मैं 10 क्यों ले रहा हूँ बार बार, सॉरी गलती, 1 से लेकर 9 ना, तो 4/36 हार्ट के 9 कार्ड्स हैं, 9/36, और ये भी 9/36 का गलती कर रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाई आई वाज टेकिंग दिस एज 10 टोटल, पता नहीं क्यों। तो निकालो ना यार, अब हो गए ना सारे, कौन सा निकालना है? ए इंटरसेक्शन एच मतलब हार्ट का एस आ जाए, तो ए इंटरसेक्शन एच का मतलब क्या आ जाए? हार्ट का एस आ जाए। सर अब तो तो ए हार्ट आंसर का हो गया ना, दिख रहा है ना सर? अच्छा ठीक है, तो भी मैं बोल रहा हूँ कि मतलब फुद्दू ही क्वेश्चन है, मतलब क्या करना है इसमें? अगर ए हो गया तो ठीक है, सिंगल करेक्ट के नाम पे छोड़ के आ जाओ। द प्रोबेबिलिटी ए बी सी ईच वन रेस एंड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो पहला वाला बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और दूसरा वाला क्या बन जाएगा? 3 फैक्टोरियल इंटू ए इंटू बी इंटू सी। सीधी बात, केस है कि तीनों वाला ए जीता, तो 0.3 का क्यूब प्लस 0.5 का क्यूब प्लस 0.2 का क्यूब, और दूसरा वाला है 6 इंटू 0.3 इंटू 0.5 इंटू 0.2, खत्म, सिंपल। ये था आंसर। 13 क्या है? ना मैं नहीं कर रहा, बहुत ही आसान है। 13 14 मैं नहीं कर रहा, ऐसे सम्स तो अपन इन चैप्टर में कर लिए थे यार। मानस, अगर ऐसा सब डाउट आता है तो यार गूगल कर लिया करो ना। यू कैन गूगल एवरीथिंग बट यू वोंट गूगल व्हाट इज डेड इट। डेड इट मतलब नो टू आर अचीविंग सेम रैंक, मतलब दोनों एक साथ नहीं, सेम सेम वो नहीं आ रहा है, मतलब अलग अलग रैंक आ रहा है, 1 2 3 ऐसे करके आ रहा है, 1 1 2 नहीं है कुछ भी। यू कैन ऑलवेज गूगल सच स्टफ अगर कुछ नहीं समझा तो। 16 क्या है? For a biased die, the die is tossed and you are told either phase 1 or phase 2 has turned up. The probability that it is phase 1. तो हाँ, phase 1 upon phase 1 plus phase 2। कौन है ये लोग जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं? ये तो 9th क्लास का बच्चा कर देगा। 1/4.2 जितना भी ये आ रहा है, 5/21। क्या डाउट है इसमें? इसमें स्ट्रगल हो रहा है मतलब आपने प्रोबेबिलिटी कुछ किया ही नहीं, ढंग से ध्यान ही नहीं दिया। A card is drawn and replaced in an ordinary pack of 52 playing cards. Minimum number of times must the card be drawn so that at least an even chance. अच्छा, ये समझ सकता हूँ कि इसमें ये ही नहीं मीनिंग समझ आ रहा। ये बोलना चाह रहे हैं तो वो क्वेश्चन की गलती अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करा। आई कैन अंडरस्टैंड कि यू इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ये बोलना चाह रहे हैं। इवन चांस मतलब हाफ, इवन चांस मतलब हाफ, तो एटलीस्ट इवन चांस मतलब ग्रेटर देन हाफ, ठीक है। एटलीस्ट एन इवन चांस मिल जाए इस बात को, तो प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ, ठीक है। तो उसने बोला कार्ड इज ड्रॉन एंड रिप्लेस्ड इन एन ऑर्डिनरी प्लेक ऑफ 52 कार्ड्स, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स मस्ट अ कार्ड बी ड्रॉन सो दैट एटलीस्ट एन इवन चांस, मतलब कितनी बार मैं कार्ड निकालूं सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ आ जाए। तो बेस्ट क्या रहेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट, तो अपन क्या कर लेते हैं, नो हार्ट इन एन ट्राइस। अपन ने n बार कार्ड निकाला और एक भी हार्ट नहीं निकला, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी बच्चों? 3/4 ठीक है ना। सो देयरफॉर एक भी हार्ट नहीं निकला इसकी प्रोबेबिलिटी है, तो एटलीस्ट 1 हार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1 - 3/4 एंड क्वेश्चन के हिसाब से वी वांट 1 - 3/4 टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ, और 3/4 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1/2। n की वैल्यू डाल लो, n शायद कितना रहा, 2 डालोगे तो 9/16, 9/16 हाफ से बड़ा होता है एक्चुअली। 3 डालोगे तो 27/64, 32/64 से तो छोटा ही है, मतलब सॉफ्ट n is 3, तो n is 3, मिनिमम n is 3, एटलीस्ट 3 कार्ड्स निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी हाफ से बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, 18 भी है।
18, 21, 22. 18 क्या बोल रहे हैं? 18th sum. 15 coupons are numbered 1 to 15 respectively. 7 coupons are selected at random at a time with replacement. Okay. The probability that the largest number appearing on the selected coupon is 9. तो largest number 9 का मतलब क्या होता है? 9 must appear at least once, है ना? And is the biggest number. चलेगा? तो ये भी चल जाएगा. 999999 7 बार ले लिया, that is also fine. तो सीधी सी बात है, NE by NS क्या बन जाएगा? NS तो सबको पता है. Every time you select, you have 15 options. ठीक है? How do you ensure that biggest number is 9? तो आप 1 से 9 में से सिलेक्ट कर लो. बोलो 1 से 9 में से सिलेक्ट कर लोगे तो 9 से बड़ा नंबर उठा ही नहीं सकते आप. इतने तरीके से you can ensure that the number is not greater than 9. बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है, आप जब भी हमेशा 1 से 9 सिलेक्ट कर रहे हो. व्हाट इफ यू टुक 2 2 2 2 2 2 2 2, तो इसमें तो 9 से बड़ा नहीं है बट 9 भी नहीं है इसमें. तो हाउ डू यू इंश्योर दैट एटलीस्ट 1 9 इज देयर? वो वाले केसेस हटा दो जिसमें नो 9 वाज देयर. एक भी 9 नहीं था, तो एक भी 9 नहीं उठाया इनमें से, तो उसके केसेस कितने बन रहे हैं? 8 raised to 7, 1 2 3 4 up to 8 9. 9 नहीं ले रहे तो 8 8 8 8 8 7 times 8 raised to 7. तो टोटल माइनस नो 9 gives you at least 1 9 upon 15 raised to 7. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? 18 के बाद क्या था? 21 22. तो 21 क्या बोल रहा है बच्चों? Probability that n different gift coupons, each of which can occupy n different envelopes. अच्छा, n greater than small है. Probability there will be one gift coupon in each of the n definite envelopes and n given envelopes. ओके, तो P1 हो जाएगा n डेफिनेट. मतलब जैसे आपके पास 10 वो हैं, 1 2 3 4 से लेकर 10 एनवलप हैं, तो इन तीनों में एक एक कूपन जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 3 फैक्टोरियल अपॉन n रेज टू n. समझ गया? टोटल तो n रेज टू n, हर कूपन के पास कितने ऑप्शन है? 10 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 10, तो 10 रेज टू 3. और ये ऊपर चले जाए 3 फैक्टोरियल. n स्पेसिफिक बोल रहा है वो, बट P2 क्या बोल रहा है? P2 बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी देयर विल बी वन गिफ्ट कूपन इन ईच ऑफ एन आर्बिट्ररी एनवलप. मतलब मुझे नहीं पता कि इसमें डालना है, तो ये क्या कहलाता है? NPN कि 1 2 3 4 ऐसे करके 10 है और इसमें 3 कूपन डालने हैं. तो कितने तरीके से 3 कूपन यहाँ पे अरेंज कर सकता हूँ? तो NPN 10P3 अपॉन n रेज टू n. ठीक है. तो दिस इज 21st क्वेश्चन. तो क्वेश्चन का मीनिंग ये निकल रहा है. उसके बाद क्वेश्चन 22 क्या बोल रहे हैं? The probability that an automobile will be stolen and found within a week is 0.0006. Sir, I have one doubt. बोलो. So NS capital N to power small n item explain कर सकते हो? हर कूपन के पास कितने ऑप्शन है? कैपिटल N. बस तो फिर n n n n n n n times. अच्छा, ओके सर. चलो. A probability that the automobile will be stolen and found within a week. Stolen and found is this. Probability that automobile will be stolen is 0.5. ठीक है. Probability that stolen mobile. Probability that it is found provided it is stolen. तो वो क्या होता है? Stolen and found upon probability stolen. तो स्टोलन एंड फाउंड की प्रोबेबिलिटी 0.0006 दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टोलन क्या हुआ है? 0.0015. तो बन रहा है 6/15 और 2/5. तो 22 के बाद क्या है? 22 के बाद क्या है? 24 25 27. 24 25 27. So 24 is a child throws 2 fair dice. If the number shows are unequal, he adds them together to get his final score. On the other hand, if the numbers shown are equal,
he throws 2 more dice and adds all 4 showing us the final score. तो probability score is 6. तो score 6 में दो पॉसिबिलिटी है. एक तो इक्वल किया हो पहले, तो इक्वल में क्या क्या कर सकता है, 1-1 या 2-2. 3-3 ला देगा तो फिर पोपट यही हो गया, क्योंकि उसके बाद वो 2 और फेंक रहा है. तो अगर इक्वल में 1-1 आए तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/36 है ना. एंड अब बचा हुआ क्या लाना है, उसको 4 और लाना है. तो 4 कितने तरीके से ला सकता है, 2 और डाइस फेंक के. 4 कितने तरीके से ला सकता है, 1-3-3-1 और 2-2. 3/36 चलेगा. 2 and 2 आ जाए दोनों में तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/36. और उसके बाद बचा हुआ स्कोर है, अभी 4 सम हो चुका है, 2 और सम चाहिए. तो 2 सम लाने के लिए भी 1/36. एक तो ये होगा इक्वल, एक बार अनइक्वल है. तो अनइक्वल में खाली 2 बार ही फेंक रहा है बस. तो अनइक्वल में सम 6 आ जाए, वो कैसे हो सकता है, 1-5-5-1-2-4-4-2, बस खत्म. तो 4/36. तो फाइनल आंसर क्या है बच्चों, 3/36 स्क्वायर प्लस 1/36 स्क्वायर प्लस 3/36. तो कितना बन रहा है चेक कर लो, ये काफी जहरीला बन रहा है. 4 + 4 × 36/36 का स्क्वायर कितना बन गया, ये 37 × 4. देख लो जो भी आ रहा है मतलब, ठीक है. 24 के बाद क्या है, 25, 27, 29. 25 A and C are independent, probabilities of A, B, C are this. कौन सा वाला क्या हो गया इसमें, आंसर ही बता दो, वही सॉल्व कर देता हूँ यार. A and C इंडिपेंडेंट है, मतलब P A इंटरसेक्शन C is P A into P C. तो P A इंटरसेक्शन C 1/20 दिया हुआ है, P A is 1/5, तो P C की वैल्यू आ गई 1/4. अब सारे निकाल लो. दिस इज गुड इनफ, बहुत इजी क्वेश्चन है ये. A, B and C are 3 numbers not necessarily different, chosen randomly with replacement from the set. Probability AB plus C is even. तो A into B plus C even. तो A into B plus C even के लिए क्या होना पड़ेगा, या तो दोनों इवन है, AB भी इवन है एंड C भी इवन है, या फिर AB ऑड है एंड C भी ऑड है. ठीक है, तो ये 2 केसेस बन रहे हैं. तो A और B इवन होने के लिए क्या हो जाएगा, A इवन ले लो 2 ways और B ऑड ले लो. A इवन और B ऑड 2 × 3 प्लस A को ऑड B को इवन, या फिर दोनों को इवन ले लो 2 × 2. ठीक है, C को इवन लेने के लिए 2 ways. तो कितना बन रहा है यहाँ से आंसर, तो ये बन गया 6 + 6 + 4, 14 × 2 28. ठीक है, और A B भी ऑड है, C भी ऑड है, तो C को ऑड लेने के लिए 3 ways और A और B ऑड लेने के लिए दोनों को ऑड लेना पड़ेगा, तो 3 × 3. तो ये बन गया 27. तो 28 + 27 कितना होता है, 55 है ना. और टोटल कितना है बच्चों, A B C को इंडिपेंडेंटली चूज करने के लिए 5 तो 11/25. ठीक है, विच इज नॉट एन ऑप्शन. कहाँ पे आगा, A B C are 3 numbers not necessarily different. तो मैंने क्या केस लिया था, A और B, A into B इवन है, तो A into B इवन के लिए A इवन B ऑड चल जाएगा, विच वॉज फाइन. फिर A और B इवन चल जाएगा, विच वॉज फाइन. या फिर दोनों इवन चल जाएंगे, विच वॉज ऑल्सो फाइन. यहाँ पे तो कोई गलती नहीं है. और C इवन हो, ये भी कोई गलती नहीं है. तो 2 × ये था 6 + 6 + 4. तो 6 + 6 + 4 was 16 एक्चुअली. 16 × 2 would be 32. तो 32 + 27 कितना हो जाएगा, 32 + 27 59/125 है ना. ठीक है, उसके बाद 29 क्या बोल रहा है, key to room C3 is dropped into a jar with 5 other keys. The jar is thoroughly mixed if keys are randomly drawn from a jar without replacement until the key to room C3 is chosen. Then what are the odds that the key to room C3 will be obtained on second try? What are the odds सेकेंड ट्राई में मिल जाए C3? एक सेकेंड, तो पहले पे कुछ भी आ सकता है,
पहले पे कुछ भी आ सकता है, 6 कीज है, नहीं 5 अदर कीज ना, हाँ 6 कीज है, पहले पे कुछ भी आ जाए, फिर सेकंड पे एग्जैक्टली C3 आ जाए अपॉन 6 into 6, तो प्रोबेबिलिटी इज 1/6, ऑलराइट, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस इज 5/6। तो ऑड्स इन फेवर क्या हो जाएंगे, 1:5 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, 1:5। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद 35, 36 एंड 40, 35, 36 एंड 40। तो 35th सम क्या बोल रहा है बच्चों, 35 is 2 cards are drawn from a well shuffled player. The event that the second card drawn is an ace. तो probability of event है कि second card ace आ जाए, ठीक है, second card ace आ जाए, ओके ठीक है। नहीं, 2 केसेस बन जाएंगे क्या, सेकंड इज एन एस, सो टोटल प्रोबेबिलिटी वाला ट्री वाला डायग्राम बना सकते हैं। हाँ मतलब वही केस, तो क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड इज एन एस, तो फर्स्ट एस एंड सेकंड एस, फर्स्ट भी एस और सेकंड भी एस हो, ठीक है, सही है। और फर्स्ट नॉट एस एंड सेकंड एस, 2 केस बन रहे हैं, तो अगर फर्स्ट भी एस है और सेकंड भी एस है तो क्या आंसर बन जाएगा, 4 into 3 अपॉन 52 into 51, ये प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। फर्स्ट एस नहीं है, तो फर्स्ट एस नहीं है तो क्या आ सकता है, 48 into 4 अपॉन 52 51, तो आंसर क्या बन जाएगा बच्चों, दिस इज पीए। तो पीए क्या बन रहा है, 12 प्लस 12 into 17 बन रहा है एक्चुअली में, 12 into 17 अपॉन 52 into 51, तो ये 3 हो जाएगा, और ये कितना जा रहा है 52 मतलब 13 हो जाएगा सर, 4 ना, अच्छा 4 से जा रहा है, तो 3 बाय, सर आपने हाँ 3 कैंसिल किया राइट, तो 1/13, 1/13 दोनों केस में। ठीक है, तो पीबी का भी ऐसे निकाल लो, बहुत इजी है, ठीक है, सिमिलरली गेट पीबी। तो पीबी तो डायरेक्ट है ना, एक ही वो लेना है। अच्छा फर्स्ट कार्ड इज एन एस, हाँ सर, तो हाँ वो भी तो वो तो और 1/13। आसान है, पीबी तो सीधे ही आ रहा है 4/52, मैंने पढ़ा ही नहीं, 1/13, बस खत्म, ठीक है, काफी पपलू क्वेश्चन था ये। उसके बाद 36 एंड 40, तो 36 क्या बोल रहे हैं, सर एकदम 37 भी कर सकते हैं, 47, 37 27, सर 37, अच्छा 37, Yes. ठीक है, 36 की बात कर देता हूँ। तो अ ट्रैफिक लाइट रन्स रिपीटेडली थ्रू अ फॉलोइंग साइकिल, 30 ग्रीन, फिर 3 येलो एंड 30 रेड। तो अपन ऐसे स्टार्ट करते हैं कि येलो येलो येलो, उसके बाद रेड 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 रेड, ऐसे करके 60 टाइम्स, फिर उसके बाद ग्रीन 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 ग्रीन, सर इससे फिर अच्छा येलो, वो ग्राफ जैसा बना दो ना टाइम का, अरे ठीक है वो ज्योमेट्री जैसा। ना, वो टेक्निकली ज्योमेट्री नहीं हुआ ये, नॉट ज्योमेट्रिकल तो सर प्रोबेबिलिटी, टाइम इंटरवल्स है ना, तो ठीक है यार, कैसे भी करो आंसर आ जाएगा, काय को चिंता कर रहा है। चलो, तो उसने क्या बोला है, अज्यूमिंग दैट, नहीं कहा, सॉरी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कलर चेंजेस व्हाइल शी इज वाचिंग, और उसने 3 रैंडम सेकंड पकड़े, तो 3 रैंडम सेकंड क्या क्या हो सकते हैं, 3 रैंडम सेकंड क्या क्या हो सकते हैं, चलो ध्यान से देखो, तो मैं कहीं से स्टार्ट करता हूं, ठीक है, तो लेट्स से यहां से स्टार्ट करता हूं, ठीक है, तो टोटल कितने बच्चों, एक ये 30, ये 30, 63, ठीक है, तो मैं लास्ट कहां पे स्टार्ट करूंगा, जैसे इसको मैं 1 2 3 से लेकर ये कितना बन जाएगा 63 तक जाऊंगा, ठीक है, तो मेरे पास टोटल कितने ऑप्शन है, 1 2 3 से लेकर 61 62 63, और फिर मैं इनफैक्ट यहीं से स्टार्ट करता हूँ ना, तीनों येलो से,
तीनों येलो से स्टार्ट करता हूँ। 1 2 3 से लेकर यहाँ तक आ चुका होगा 61 62 63 और उसके बाद फिर से 1 2 3। तो मैं पहले तीनों येलो 1 2 3 से लेकर लास्ट क्या होगा GYY, इतने तरीके से 3 कंसेक्यूटिव सेकंड्स उठा सकता हूँ। तो NS कितने बच्चों को दिख रहा है 1 2 3 2 3 4 3 4 5 से लेकर 63 1 2 तक। तो 1 2 3 2 3 4 3 4 5 से लेकर 63 1 2 तक NS सबसे समझा 63 वेज है। इन 63 वेज यू कैन सिलेक्ट कंसेक्यूटिव 3 सेकंड्स। ठीक है, अब कलर चेंज अपन क्या मानते हैं, कहीं एक जगह तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कलर चेंज। तो कलर चेंज अपन मानते हैं इस वाले को, आप इसको मान लो, इट मेक्स नो डिफरेंस। तो Y से रेड हुआ है तो इस वाले को कलर चेंज मान रहा हूं मैं, चलेगा क्या? अगर आप पीछे वाले को कलर चेंज मानना चाहते हो तो कलर चेंज मान सकते हो, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो NE कितने तरीके से उसको कलर चेंज दिखेगा, तो बेसिकली क्या है, ये वाले में दिखेगा बिल्कुल भी नहीं, ये वाले में दिखेगा हाँ, ये वाले में दिखेगा हाँ, और ये वाले में दिखेगा, समझा? तो 3 केसेस यहाँ गए। उसके बाद नेक्स्ट कलर चेंज क्या दिखेगा, RRR में दिखेगा नहीं, RRG में हाँ, क्योंकि ये कलर चेंज हो रहा है टेक्निकली। RGG में भी बीच में एक बार कलर चेंज, और GGG में भी इनिशियल में कलर चेंज। ठीक है, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, उसके बाद GGG में दिखेगा नहीं, GGY में दिखेगा, GGY में हाँ, GYY हाँ, YYY हाँ। तो NE/NS क्या बन रहा है बच्चों, 9/63 मतलब 1/7। ओके, फिर 37, player A has 2 fair coins and B has 1 more coin than player A. Both the players throw all their coins simultaneously. Observe that number that comes up heads. Assuming that all coins are fair, the probability that B obtains more than A. Cases बना ले, A का 0 है तो B का क्या आ सकता है, B का 1 and 2 1 and 2 1 क्यों, 1 मोर एक्स्ट्रा कॉइन है ना, 3 भी आ सकते हैं ना। हाँ सॉरी 1 2 3, तो 1 2 3, तो A के 0 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, दोनों टेल आए। ठीक है, यस तो एंड B के क्या क्या आ सकता है, 1 हेड आ सकता है, 2 हेड आ सकता है, 3 हेड आ सकता है, तो 7/8 हो जाएगा ना। हाँ सर, वो सिर्फ तीनों 1 माइनस नो tails टेल। वाला निकाल देंगे। हाँ, हाँ सर। उसके बाद A का 1 हेड आ रहा है। ठीक है, तो 1 हेड और 1 टेल का भी यही प्रोबेबिलिटी होगा, और B का मिनिमम 2 सर हेड। 2/4 राइट, हेड टेल एंड टेल हेड, तो हाँ हाँ, सॉरी यस। और B के लिए क्या आ रहा है, HHT HHH, तो HHT का कितना बन जाएगा 4/8। 3 केस, हाँ टोटल 4/8। HHT HTH और THH और HHH 4/8 प्लस A के अगर 2 हेड आ गए तो 1/4, और उसके बाद इसके तीनों हेड आने पड़े, 3 1/8, बस खत्म। समझा सर। उसके बाद 40th क्वेश्चन, YYY और GGG में कलर चेंज कैसे हुआ? किसी एक को कलर चेंज डिफाइन कर रहा ना, मैंने बोला जैसे ही चेंज हुआ फ्लिप हुआ तो इस वाले को मैं कलर चेंज बोलूंगा, तेरे को लेना है तो इस वाले को बोल ले, तब भी आंसर वही आएगा। किसी एक को लेगा ना, इस साइड या उस साइड, किसी एक को तो फिक्स कर, तभी तो कलर चेंज कहलाएगा। तो मैंने राइट साइड वाले को फिक्स कर दिया, तो मेरे 9 वेज में कलर चेंज दिख रहा है। Okay. In a maths paper there are 3 sections A, B and C. In a maths paper there are 3 sections A, B and C. Section A is compulsory. Out of section B and C, a student has to attempt any one. So passing in the paper means passing in A and B or C. ठीक है, the probability that student passing in A, B and C are these respectively. If the probability that a student is successful is half, तो हाफ कितने तरीके से हो सकता है, ए में तो पास नहीं, अच्छा पेपर मींस पासिंग इन ए एंड, तो मतलब ए में पास हो जाए एंड बी में पास हो जाए, या फिर ए में पास हो जाए एंड सी में पास हो जाए। ये दिया हुआ है, तो क्या बन रहा है 1:2 प्लस पी, तो हिट एंड ट्रायल करना है क्या? PQ by 2 because he has to, there's half probability that he'll choose B and there'll be half probability that he'll choose C. Actually हाँ, yes of course, correct, ये हो जाएगा, absolutely correct.
बी और सी में से चूज करने की प्रोबेबिलिटी भी तो लेनी है, तो हाफ टाइम्स, यस। तो हाफ हाफ, तो ये बन रहा है एक्चुअली में 2 प्लस पी। तब हिट एंड ट्रायल ही लग रहा है मेरे को तो पी को 1 और क्यू को हाफ रखता हूं, तो पी को 1 और क्यू को हाफ रखता हूं, तो सेटिस्फाई कर रहा है। कुछ भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप अपना 1 अच्छे से डिस्कस हो गया। अब ये बताओ लास्ट लेक्चर क्या कर रहे थे अपन? लास्ट लेक्चर के हम प्रिटी श्योर कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग होंगे। कौन से पेंडिंग है बताओ? 2B12 1C8 और उसके लास्ट लेक्चर के रिकर्जन। 2B12 1C8 और उसके लास्ट लेक्चर के रिकर्जन के, है ना सर? चलो ठीक है, तो 2B12 1C8 और उसके लास्ट लेक्चर के रिकर्जन के। तो 2B का 12 का कह रहे भैया, देखते हैं 2B का 12। तो 2B का 12 सम क्या बोल रहे हैं? अच्छा ये वाला, तो 12 सम क्या बोल रहा है 2B का? There are n students in a class and the probability that exactly lambda out of n pass the examination is directly proportional to lambda square. तो probability lambda students are passing is k times lambda square, ठीक है। तो कितने बच्चों को समझा? सारे केसेस, एक भी पास नहीं होगा, स्टार्ट, ठीक है, एक भी पास नहीं होगा। जीरो का केस है ही नहीं एक्चुअली, मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि दिया हुआ है लैम्डा गोज फ्रॉम 0 to n, तो लैम्डा को 0 रखूंगा तो जीरो वाला केस 0 ही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नन पासिंग इज 0, उसमें दिया हुआ है। तो इन सब केसेस का सम तो प्रोबेबिलिटी 1 होगा ना बच्चों, इनमें से कुछ एक चीज तो होगी ना। तो इसका मतलब है k टाइम समेशन लैम्डा स्क्वायर इज 1, तो k की वैल्यू क्या आ रही है? समेशन n स्क्वायर क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, तो k की वैल्यू ये। नाउ लैम्डा को 1 रखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली एक बच्चा पास हो रहा हो? तो p1 इज k, प्रोबेबिलिटी 4k, 9k, n स्क्वायर के। दीज आर द प्रोबेबिलिटीज दैट ये वाले केसेस हो रहे हैं। उसके बाद रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड passes the exam। तो ई इवेंट क्या है? स्टूडेंट रैंडमली सिलेक्टेड passes the exam, ठीक है। तो पास कितने केसेस में हो सकता है? एग्जैक्टली एक बच्चा पास हुआ था, तो E/1 का मतलब क्या होता है? सर एग्जैक्टली एक तो वो सेकंड पार्ट है ना? नहीं, अरे एग्जैक्टली एक तो केस बना रहा हूं मैं, ये सारे केसेस है कि एक ही बच्चा पास हुआ, हाँ, एक ही दो, ये सारे केसेस हैं। अब ये वाली डंडी का मीनिंग है कि जो एक ही बच्चा पास हुआ है प्रोवाइडेड, तो क्या प्रोबेबिलिटी कि मेरे वाला बच्चा पास हो गया हो? तो सबको समझ आ रहा है? 1/n, सॉरी, देयर आर n स्टूडेंट्स, अपना वाला बच्चा पास हो 1/n, एग्जैक्टली एक बच्चा पास हो रहा है, ये गिवन है, तो अपना बच्चा वो हो 1/n, है ना। दो बच्चे पास हो रहे हैं, समझा किसी को? तो अपना बच्चा पास वालों में, तो 2C1/NC1 बोलो। 3 बच्चे पास हो तो अपना बच्चा पास वालों में हो, समझ आ रहा है किसी को? तो पहले पार्ट का आंसर है टोटल प्रोबेबिलिटी P, तो वो क्या बन रहा है? k/n इंटू 1, 4 इंटू 2, 9 इंटू 3, तो समेशन r³ बन रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो कितना बन गया? k/n बोले तो 6/n स्क्वायर, ठीक है, और ये बन जाएगा n स्क्वायर, तो n स्क्वायर गया, n+1 गया, तो कितना बन रहा है? 3n+1/2 n+1, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी हो गई। और सेकंड वाला क्या मांग रहा है? इफ अ सिलेक्टेड स्टूडेंट हैज बीन फाउंड टू पास द एग्जामिनेशन, जो बच्चा सिलेक्टेड था अगर वो पास हो रहा है, मतलब पी हो रहा है, हमारा सिलेक्टेड बच्चा पास हो रहा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी वो अकेला पास हुआ था? तो P1/E मांग रहा है ना वो, क्या प्रोबेबिलिटी? ये वाला केस था, तो वो क्या बन जाएगा? k/n अपॉन टोटल, ठीक है। तो k/n कितना बन रहा था? काफी गंदा, इंटू 2 टाइम्स 2n+1 होल डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स n+1, तो कितना बन रहा है? 2n+1 जाता रहा, आंसर अपना 4/n² इंटू n+1² आता रहा, ठीक है। उसके बाद 1C का 8th सम, तो 1C का 8th सम क्या बोल रहा है? आई थिंक दिस इज ऑल्सो प्रीटी गुड क्वेश्चन। A and B are two में क्या किया रिपीट कर सकते हैं?
1/e ना, उसने बोला कि हमारा वाला बच्चा पास हो रहा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी वो अकेला पास हुआ था, तो 1/e मांग रहा है ना, इनवर्स प्रोबेबिलिटी। ओ यस सर। तो वही ये ब्रांच इंटू ये ब्रांच अपॉन टोटल ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है। 1C का एट क्या बोल रहा है, A and B are two inaccurate arithmeticians whose chances of solving a given question correctly are 1/10 problem and obtain the same result। अब सेम रिजल्ट का क्या मतलब हुआ बच्चों, सेम रिजल्ट कैसे कैसे आ सकता है बताओ। या तो दोनों ने सेम मिस्टेक की या तो दोनों करेक्ट है। हाँ वेरी गुड। तो अब ध्यान से देखो, दो इवेंट बन रहे हैं यहाँ पे, एक इवेंट ए एंड बी नहीं, सी इवेंट क्या है, बोथ करेक्ट है ना, और आई इवेंट क्या है, बोथ इनकरेक्ट, ठीक है। इसी के थ्रू एस बोले तो सेम रिजल्ट आ सकता है, बोलो हाँ या ना। एक ने सही किया और एक ने गलत करा तो सेम रिजल्ट ला सकते हैं क्या बताओ। हाँ ब्रायन सही है, एक ने सही और एक ने गलत किया तो सेम रिजल्ट ला सकते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो ये हो गया, दोनों ने करेक्ट किए हो तो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट है, दोनों ने इनकरेक्ट किए हो तो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट है, समझ गए, इसका भी गलत उसका भी गलत। दोनों ने करेक्ट किया है सॉल्व तो सेम रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी 1/1, और दोनों ने इनकरेक्ट किया है तो सेम रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी बोलो, वही तो दिया हुआ है, देयर आर 1000:1 अगेंस्ट दे आर मेकिंग द सेम मिस्टेक, तो 1:1000 हो जाएगा इन फेवर ऑफ मेकिंग द सेम मिस्टेक, तो प्रोबेबिलिटी दैट सेम मिस्टेक करने इट इज 1/1001। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द रिजल्ट्स आर करेक्ट, तो उसने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी करेक्ट रिजल्ट तो प्रोवाइडेड सेम रिजल्ट आ रहा है, तो 1/8 into 1/12 होल डिवाइडेड बाय 1/8 into 1/12 प्लस 7/8 into 11/12 अपॉन 1001, ठीक है बच्चों। तो ये जितना भी आंसर आ रहा है चलेगा। तो ये हो गया अपना पूरा लास्ट लेक्चर का नहीं, हाँ लास्ट लेक्चर का, बट एज आई बीन टोल्ड लास्ट टू लास्ट लेक्चर के भी मिसलेनियस सम्स बाकी हैं, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। कौन से बाकी थे बच्चों, एक सेकंड में याद करता हूँ मैं, और आपने वो लिखा था मोर मोर सम्स करके। हाँ नहीं, मोर सम्स में मेरे बुकलेट के साथ सारे हो गए थे। तो सर एक क्वेश्चन रीड आउट कर दूं तो शायद याद आए। सर अ प्लेयर टॉसेस अ कॉइन, सब था। मैं देख लेता हूँ, ये वाला हो गया था, थर्ड क्वेश्चन हो गया था, बुकलेट का हो गया था 1A33 आई कैन सी, 2B का 9 भी हो गया था, तो 2B का 9 हो गया था, तो एक्सरसाइज 3 का 35, 1B पैसेज 4 और ये सब क्या ये मैं वो भी हो गया सर, बुकलेट का पूरा हो गया आई थिंक। नहीं, एक्सरसाइज 3 का 35 मेरे को नहीं दिख रहा सॉल्यूशन। हुआ सर वो हंटर वाला ना, हंटर वाला हो गया सर। अच्छा हंटर वाला मैंने नेक्स्ट क्लास में कर दिया होगा, लेक्चर 5 में। और पैसेज 4 में वो आपने बोला था ना, मैन ए मैन बी मिस्टर ए मिस्टर बी, वो भी कर दिया था आपने। हाँ अच्छा, तो खाली अपने 5, 6 और 7 और 8 बच रहे हैं ना। यस चलो तो लेक्चर 4 के ये वाले तो बहुत ही बम्बू सम्स हैं। लेक्चर 4 में एक आंसर आया था, बोलूं बता दे आंसर क्या आ रहा है, वैसे मेरे को आंसर याद है कि नहीं याद है पता नहीं, चलो बताओ। 63/2^10 ऐसे ही कुछ आएगा, मतलब आई एम नॉट 100% श्योर बट मतलब सिमिलर साउंडिंग ही कुछ आएगा। अ प्लेयर टॉसेस अ कॉइन एंड सेट्स 1 पॉइंट फॉर हेड, तो कितने बच्चों को समझा ये वाला क्वेश्चन, दिस इज द क्लियर कट क्वेश्चन ऑफ रिकर्जन। लेट Pn बी द प्रोबेबिलिटी, मैं सीधे प्रोबेबिलिटी का रिकर्जन निकाल रहा हूँ, PNC का नहीं। लेट Pn बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही स्कोर्स एग्जैक्टली n, चलेगा। तो Pn-1 प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि उसका स्कोर एग्जैक्टली n-1 है, और Pn-2 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, उसका स्कोर एग्जैक्टली n-2 है, ठीक है चलेगा बच्चों को। तो Pn, तो कितने बच्चों को समझ रहा है, सबसे पहला वाला या तो हेड आएगा या फिर फर्स्ट वाला क्या आएगा बच्चों, टेल। तो पहले वाले के हेड आने की प्रोबेबिलिटी समझ आ रही है 1/2, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज अ हेड, बोलो। उसके बाद बचा क्या है, उसने हेड आया है तो अपने आप को स्कोर 1 दे दिया है, ठीक है।
अब n-1 स्कोर कर ले वो, उसकी प्रोबेबिलिटी Pn-1। फर्स्ट टेल आ जाए तो उसने टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है। अब वो खुद को n-2 स्कोर लिया है खुद से, क्योंकि टेल आया तो 2 पॉइंट दे चुका है, n-2 ज्यादा लाने। ये समझ गया क्या सबको रिकर्जन? Pn is Pn-1 plus Pn-2/2 चलेगा बच्चों को? बस P1 की प्रोबेबिलिटी बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी उसका स्कोर 1 आ जाए? हाफ हेड आना है। P2 मतलब स्कोर 2 आ जाए, स्कोर 2 लाने की प्रोबेबिलिटी। तो हेड एंड हेड या फिर जस्ट टेल, दो तरीके से ला सकता है स्कोर 2, है ना? तो P3 क्या बन जाएगा बच्चों? P3 क्या बन रहा है? 1/2 प्लस 3/4 अपॉन 2, मतलब कितना? 5/8। तो P4 क्या बन जाएगा? इन दोनों का सम 6 + 5 11/16। P5 क्या बन जाएगा? 21/32। P6 क्या बन जाएगा? इसका ट्वाइस, है ना, क्योंकि एलसीएम लूंगा तो 22 + 21 43/64। P7 क्या मिल जाएगा? इसका ट्वाइस 42 + 43 85/128 डॉट डॉट निकाल लो। बोर हो गया मैं, ज्यादा बड़ा नंबर दे दिया। P8 पे रुक जाना चाहिए था मुझे। तो यार आई थिंक जिसका 63/2 है तो उसका गलत है दोस्त। ठीक है, एक बार चेक कर लो कहाँ पे पोपट हुआ आपका। नहीं, थोड़ा बड़ा नंबर आ रहा है ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Pn is the probability that n tosses of a fair coin a run of 3 consecutive heads does not appear। मतलब मैंने n टॉसेस किए हैं, तो n टॉसेस में नो वेयर HHH अपीयर्स। HHH नहीं आना चाहिए, बाकी सब चल जाएगा। HH TT 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 TH HH सब चल जाएगा, बट HHH साइमल्टेनियसली नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो Pn क्या बोलता हूं? प्रोबेबिलिटी n टॉसेस में दिस डजंट हैपन। ठीक है, लेट Pn बी द प्रोबेबिलिटी कि भैया नहीं हुआ इन एग्जैक्टली n टॉसेस। ऑलराइट, तो Pn-1 क्या बन जाएगा बच्चों? प्रोबेबिलिटी n-1 टॉसेस में ये हरकत नहीं हो रही है, डॉट 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 डॉट। मुझे नहीं पता कितने टर्म तक जाना पड़ेगा। चलो अब ध्यान से देखो, फॉर Pn बहुत ध्यान से सुनना, एक्चुअली में ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सम है। मानवी सुपर्ब, आई एम अज्यूमिंग 1/2 पूरे में बाहर मल्टीप्लाइड है। अगर 1/2 ऐसे, हाँ सही है, परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया, कंग्रेचुलेशन। ये एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन है। चलो मैं समझाऊंगा तब तो समझ आ जाएगा, बट खुद से सोचना बड़ी बात होती है। अगर n टॉसेस में HHH ना आए तो अपन क्या बनाते हैं बच्चों? केस 1 फर्स्ट टॉस। ठीक है, कितने बच्चों को समझ आ रहा है? फर्स्ट टॉस टेल आ सकता है या फिर हेड आ सकता है, जल्दी बताओ, बोलो। फर्स्ट टॉस क्या हो सकता है, टेल या हेड? बोलो, है ना? अगर फर्स्ट टॉस टेल आ चुका है तो मुझे सोच के बताना कितने बच्चों को समझ आ रही कि ये एक फ्रेश स्टार्ट है हमारे लिए। फर्स्ट टेल मेक्स एब्सोल्युटली नो चेंज इन ट्रिपल एच। HHH के में टेल तो उंगली कर ही नहीं रहा है। अगर फर्स्ट टेल आ रहा है तो कितने बच्चों को समझा कि इट्स एज गुड एज रिमेनिंग n-1 में HHH नहीं आना चाहिए। फ्रेश स्टार्ट का मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ, रिमेनिंग n-1 में HHH डजंट अपीयर। ठीक है, यही हो रहा है ना? तो कितने बच्चों को समझा? इसका प्रोबेबिलिटी क्या? पहला टेल और आगे ये हरकत ना हो Pn-1। पीपल, आर वी क्रिस्टल क्लियर अबाउट दिस? पीपल, यस सर। है ना? अब ध्यान से देखना दूसरा वाला केस, अगर हेड आ गया तो क्या मैं बचे हुए को Pn-1 बोल सकता हूं? नो सर, बिल्कुल भी नहीं। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि सर अगर पहले दो एच आ गए तो टेक्निकली पहले दो एच ऐसे तो चल जाएंगे, बट सिंस फर्स्ट वाज आल्सो एच, इसमें पहले दो एच नहीं चलेंगे। समझ आ रहा है? तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आई कैन नॉट प्रोसीड। तो मुझे सेकंड टॉस पे जाना पड़ेगा। हाँ, मुझे सेकंड टॉस पे जाना पड़ेगा। तो पहला टेल था, दूसरा हेड था, तो दूसरा हेड मतलब सॉरी, पहला टेल था या पहला हेड था? पहला हेड था, तो दूसरे पे जाना पड़ेगा, दूसरा टॉस। कितने बच्चों को समझा? ये बचा हुआ ये Pn-2 की नहीं बताओ, क्योंकि टेल एक्चुअली ब्रिंग्स इट टू अ फ्रेश स्टार्ट। तो बचे n-2 में 3 बार एच नहीं आने चाहिए।
तो इसकी प्रोबेबिलिटी समझ आ रही है 1/4 ऑफ Pn-2 बन रहा है, प्लस केस 3 क्या बन जाएगा कि अगर आपने हेड टेल लिया है तो HH लो, HH लूंगा तो अगेन आई कैन मेक नो कमेंट, तो तीसरे वाले टॉस पे लेना पड़ेगा, तो T HT या फिर सेकंड पे भी H है तो थर्ड पे जाना पड़ेगा। तो कितने बच्चों को समझ रहा है 1/8 ऑफ Pn-3 और फिर केस 4 लो, तो केस 4 में क्या आ जाएगा H H H, बोलो बोलो भाई लोग, केस 4 तो इंक्लूड ही नहीं हो रहा है इस प्रोबेबिलिटी में। अगर पहले 3 H आ गए तो 0 कर ही नहीं सकते, पहले ही 3 H आ गए, तो करेक्ट रिकर्जन इज दिस। तो वेरी वेल डिजाइन्ड क्वेश्चन, वेरी 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 वेल डिजाइन्ड क्वेश्चन, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा रिकर्जन बेस्ड क्वेश्चन था। और उसके बाद क्या दिया क्वेश्चन 7, और अच्छा क्वेश्चन है पता है, दिस इज इवन वन स्टेप बेटर। लुक एट दिस, प्रोबेबिलिटी दैट अ बैक्टीरिया डाइज। So can you give some time to solve, like 7th वाला नहीं किया है? हाँ सर बाकी है दोनों। तो 7 और 8 बाद में कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि 8 और डिफिकल्ट है। सर 8 का आंसर आया था 1/6, 1/6। Sir, 8 का I got 5 factorial by 6 raised to 5. सर I got 5 factorial by 6 power 6. वेरी गुड, सब गलत है, आंसर इज 1/6। If you think you have done this right, that means you have done it wrong. तुम्हें समझ आ रहा है इनफाइनाइट सीरीज तक जा सकता है 8 वाला, 8 वाला कैन गो अप टू इनफाइनाइट, 8 वाला कैन गो अप टू इनफाइनाइट। सोच लो पहले एक बार। सर इसमें ऐसा बोल सकते हैं 8 में कि लाइक 6 के लिए एक प्रोबेबिलिटी P होगा, वैसा ही सेम प्रोबेबिलिटी 5 के लिए होगा, एंड लाइक ऑल 6 नंबर्स विल हैव द सेम प्रोबेबिलिटी कि लाइक उसके पहले सारे नंबर्स आ गए, तो सम विल बी 1 एंड तो P 1/6 होगा। ये सब इक्वली प्रोबेबल बोल सकता है, बट इन सब की प्रोबेबिलिटी 1 क्यों होगी? एक सेकंड सोचने दे। सर लाइक कुछ तो एक तो ऐसा नंबर होगा ना कि लाइक उसके पहले बाकी सब नंबर्स आ गए, तो इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम 1 किस बेसिस पे बस बोल रहा हूं मैं। सर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है ना। एक सेकंड फिर से क्वेश्चन पढ़ लूं मैं। अ पर्सन कीप्स थ्रोइंग अ डाई अंटिल ही गेट्स अ 6, he stops if he gets a 6. Probability that every number appears at least once before getting a 6. सर सो लाइक अभी भी नहीं अभी नहीं सर लाइक 6 नंबर्स है, अभी ही इज रोलिंग कंटिन्यूअसली, तो लाइक कोई तो नंबर एक होगा जो सबसे लास्ट में आ रहा है उसको। नहीं तो, तू अभी कुछ और बोल रहा है कि तू बोल रहा है ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है सेम टू सेम इसकी होगी, तो ये मिला कि ये एग्जॉस्टिव सेट क्यों बन रहा है? मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एवरी नंबर अपीयर्स एटलीस्ट वंस बिफोर द गेम एंड्स, इन सब का सम 1 क्यों होगा? हाँ सर वही। और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस नहीं है। नो नहीं सर लाइक सर वो 6 नंबर्स रोल लाइक वो डाइस रोल कर रहा है लाइक इनफिनिटली। सुन ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये बात समझ। तेरे मतलब गेम स्टॉप्स एट 1, उसमें ये वाले केसेस भी तो आ जाएंगे। तू बार बार वही वाली चीजें भी तो, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि इनमें इंटरसेक्शन होगा। दीज आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस। नहीं सर नहीं होगा ना सर, बिकॉज लाइक कोई तो नंबर ऐसा होगा जो उसको सबसे लास्ट में आ रहा है, तो 6 में से, तो लाइक दैट केस विल गो इन उस नंबर का केस, लाइक वी हैव 1 2 3 4 5 6। एग्जॉस्टिव किस बेसिस पे बोल रहा है? मेरे को एग्जॉस्टिव नहीं तो वही ना सर, लाइक कोई तो नंबर उस लाइक 1 2 3 4 5 6 लाइक उसको रोल करना है। लेट्स से ही हैज टू रोल 6 एट द लास्ट, तो उसके पहले उसको लाइक 1 2 3 4 5 आएगा, बट लाइक वो 5 वाले केस में नहीं जाएगा बिकॉज 6 नहीं आया 5 के पहले अभी तक। हेंस बट तेरी सीक्वेंस का स्ट्रिंग का नंबर नहीं पता ना तेरे को कितना है, हर बार इनफाइनाइट थोड़ी जा रहा है। तो बट टोटल तो 1 ही होगा ना, टोटल प्रोबेबिलिटी कोई भी लाइक सारे केसेस इंक्लूड करके। नहीं, प्रोबेबिलिटी इसकी 1 होगी। प्रोबेबिलिटी होगी 1 इस बात की कि 6 के पहले सारे नंबर एटलीस्ट 1 से आए या फिर नहीं आए। तो नहीं आए में तू कैसे इंक्लूड कर रहा है ये वाले केसेस? नहीं सर वो हाँ सर, तो फिर वो नहीं आए में लाइक उसमें भी केसेस बन सकते हैं ना कि लाइक जो लास्ट नंबर जो आ रहा है वो या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 5 होगा। हाँ, तो उसमें ये वाला जरूरी नहीं है ना। लेट्स से ये 1 1 1 1 1 1 आ गया। नहीं 1 1 1 1 1 आ गया, ये वाला केस तो किसी में भी अलाउड नहीं है।
तेरे ना तो P1 सर में बट ना तो P2 में। इनफाइनाइट लेना वो स्टॉप ही नहीं करेगा वो। हाँ तो until he 1-1-1 gets- आते रह रहा है, तो 1-1-1-1-1 हाँ सर, नहीं आ रहा है, तो हाँ ये बट वाला केस कहीं नहीं है। सर बट इसका तो प्रोबेबिलिटी भी कैसे कैलकुलेट करेंगे, जीरो हो जाएगा ना। एग्जैक्टली, तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। हाँ तो सर इसका प्रोबेबिलिटी जीरो है, तो लाइक इसको कंसीडर करने का सब तो मतलब ही ऐसे नहीं तो है। इसका इसका 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 आते रहने दे। तो सर इसका भी अरे जीरो है प्रोबेबिलिटी। लेट मी थिंक, मैं अभी आई एम नॉट स्टिल बाइंग सर इट। बिकॉज ये 1/6 टू पावर इंफिनिटी हो जाएगा विच विल बी जीरो, तो लाइक वो केस ऐसे भी नहीं आएगा। वो he has to stop somewhere for the probability to be counted. अच्छा चल यही ले ले, 1-2 1-2 1-2 6। अब बता, नहीं आई में ये वाला केस आ रहा है 1-2 1-2 1-2 6, बट हाउ डज दैट फिट इन योर रिमेनिंग प्रोबेबिलिटीज 1-2 1-2 1-2 6? सर बट इसके लाइक वी आर ने मैं 6 की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं लाइक नहीं मैं बोल रहा हूँ कि स्पेसिफिकली अबाउट एक्चुअल 1, नहीं मैं 1 की बात कर रहा हूँ। 1 तो ये है, 6 आया, 6 के पहले सब एटलीस्ट 1s आ गए, या फिर 6 के पहले सब एटलीस्ट 1s नहीं आए, ये 1, इसमें कोई डिनाई नहीं है। हाँ सर ये केस आएगा। अब तो तू मुझे But बता कि सर इस इसके वाले में आने आगे, चाहिए तेरे बाकी वाले। हाँ सर तो इसके आगे डाइस रोल करेंगे। क्यों रोल तो करेगा? 6 पे रुक गया है वो। नहीं सर बट लाइक इक्वली प्रोबेबल के लिए लाइक कोई तो जो लाइक लास्ट नंबर होगा वो उस तक जाएंगे ना। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ ना, 6 आया, 6 के पहले सब एक बार आ गए, और 6 के पहले सब एक बार नहीं आए, बट गेम तो 6 पे एंड हो रहा है ना। नहीं बट लाइक सर मैं लाइक मेरे मेथड में ऐसा बोल रहा हूँ कि लाइक सारे 1 2 3 4 5 6 जो नंबर्स है उसमें से लाइक तो हम कोई भी एक लाइक सीक्वेंस बनाएंगे, कोई भी लाइक कोई भी एक तो नंबर होगा जो लाइक सबसे लास्ट में आ रहा है, अपीयर हो रहा है। एंड सिंस 1 2 3 4 5 6 सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है, व्हिच मींस all 6 केसेस विल बी इक्वली प्रोबेबल। एंड जिस पे हो रहा है उस पे, ठीक है। हाँ सर हाँ। हाँ तो अभी लाइक किसी पर तो एंड होगा ही, बिकॉज इनफाइनाइट वाले का तो इनफिनिट जीरो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। वो तो छोड़, किसी तो हाँ ये वाले पे बोल, लास्ट डिजिट पे जो एंड हो रहा है उस पे 1/6 है, तो उससे क्या? नहीं लास्ट डिजिट समझो सर लाइक 4 इज अपीयरिंग द लास्ट, मतलब लाइक एक Okay, सीक्वेंस में, सो ठीक दैट है। विल गो इन 4 वाला केस। एंड वैसे बट ही इसमें अगर ये समझो, इंश्योर क्या हुआ है? नहीं बट इसमें ये इंश्योर क्या हुआ है कि सब एटलीस्ट एक बार आ चुके हैं? हाँ ये सर कैसे वही इंश्योर बोल रहा कर हूँ ना दे? सर, हाँ सर वही बोल रहा हूँ कि वो लाइक लेट्स अज्यूम कि लाइक वो 4 इज अपीयरिंग एट द लास्ट, लाइक सबसे लास्ट में आ रहा है 6 में से, ठीक है। तो वो वाला लाइक 4 वाले केस में चला जाएगा। वैसे कोई केस में नहीं 2 बट सबसे 1 1 लास्ट में 1 आ रहा 1 है। 1 1 1 1 4 आया है, इसमें भी 4 लास्ट पे आ रहा है, तो ये वाला कौन से केस में जाएगा? ये मुझे नहीं सर मैं लाइक वो स्टॉप करने वाला लाइक नहीं बोल रहा हूँ कि लाइक स्टॉप कर देंगे एज सून एज 4 आएगा। आई एम टेलिंग कि लाइक लास्ट डिजिट कौन सा आ रहा है, अपीयर हो रहा है 6 में से सबसे लास्ट में नंबर में, वहां पे गेम स्टॉप कर देंगे। हाँ सर लाइक जब उसके पहले के सारे तो उन नंबर सबको आ तो इक्वली एंड। प्रोबेबल कैसे बोलेगा? सो बिकॉज लाइक कोई तो डिजिट होगा ना जो सबसे लास्ट में आ रहा है, इनफाइनाइट वाले का नहीं तो नहीं वो नहीं 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 नहीं, वो वाले केसेस यहाँ पे कितने भी आ चुके हैं, बट लास्ट जो भी डिजिट है जब ये वाला 6th नंबर आ रहा है ना, इसके पहले जब ये आ चुके हैं, ये वाला केस और बाकी सब सेम टू सेम, ये सब इक्वली प्रोबेबल क्यों होंगे? सर मतलब लाइक 1 2 3 4 5 6 सबके सब इक्वली प्रोबेबल है, एंड वी आर स्टॉपिंग द गेम एज सून एज वी गेट ऑल 6 डिजिट्स। हाँ तो लास्ट डिजिट कौन सा आ रहा है वो लाइक को इक्वली प्रोबेबल है ना, बिकॉज 1 2 3 4 5 सबका इक्वल प्रोबेबिलिटी है, तो लास्ट डिजिट कैन बी 1 कैन बी 2 कैन बी 3 कैन बी 4 कैन बी 5 एंड कैन बी 6। सो लाइक सबका प्रोबेबिलिटी इक्वल हो जाएगा, तो विच विल बी 1/6 सम, बिकॉज लास्ट डिजिट कोई तो होगा ही, तो टोटल प्रोबेबिलिटी भी 1 हो जाएगा। ठीक है, साउंड फेयर। ओके सर। एक बार और सोच लेता हूँ, बट ठीक है। ठीक है, कन्विंस्ड ऑलमोस्ट। चलो, तो मैंने क्या वादा किया था? अपन को क्वेश्चंस करने थे ना, और तो थोड़े से और हाई लेवल के क्वेश्चन और कर लेते हैं थोड़े से, है ना, ताकि सर, अपना। हाँ बोलो। सर फिफ्थ क्वेश्चन में मैंने एक मेथड, क्या आप इसमें प्रॉब्लम बता सकते हैं? बताओ। अच्छा एक सेकंड रुको, एक सेकंड। हाँ बोलो।
सर व्हाट आई डिड वाज मैंने बोला कि हेड्स का 1 पॉइंट होगा, टेल्स का 2, सो ठीक है 10 पॉइंट्स आने के लिए वी हैव 10 into 1 10 into हेड्स आने के 10 टाइम्स, सो 10 into 1 और 10 इज इक्वल टू 5 into 2, तो 2 के लिए 2 पॉइंट्स, टेल्स के लिए 2 पॉइंट्स, और हाँ 10 इज इक्वल टू 4 केसेस बना लिए, हाँ चल जाएगा। बट केसेस में ये कंसीडर करा तूने कि मान ले 4 टेल है और 2 हेड है ना, तो इनके Yes, sir. परम्यूटेशन लिए ना, परम्यूटेशन लिए ना। Sir, I did this 1 by 2 power 4 into 1 by 2 square for this. नहीं, ये आएगा 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू 1 by 2 raised to 6। ओके सर। हाँ वही तो, क्योंकि किस वाले पे हेड और किस पे टेल आ रहा है वो भी फर्क पड़ रहा है। अंडरस्टूड, थैंक यू सर। चलो तो मैं थोड़े से और क्वेश्चन करा देता हूँ और फिर अपन आज रैप कर देते हैं इसको। कैन यू शो क्वेश्चन नंबर 6? यस, देख लो क्वेश्चन 6 में कोई डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। चलो तो मैं थोड़े से ढूंढता हूँ। 7 और 8 कभी डिस्कस करेंगे? 7 और 8 कभी डिस्कस करेंगे? 7 8 नेक्स्ट लेक्चर कर लेंगे अपना। आई थिंक इस वीक एक और लेक्चर है क्या? आई थिंक है। चलो तो मैं थोड़े से अलग टाइप के सम और फिर मिसलेनियस सम दे रहा हूँ। अभी भी मैं किस पे दे रहा हूँ? थोड़ा सा इनवर्स प्रोबेबिलिटी पे दे रहा हूँ, बट देयर इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच आई वांट टू क्लियर एकदम 100%, एकदम 100% क्लियर कर देना चाहता हूँ। इसलिए ये अभी भी इनवर्स पे ही बेस्ड क्वेश्चन है, इनवर्स प्रोबेबिलिटी। तो ये क्वेश्चन ट्राई करो, आपको कुछ नहीं जमे तो पूछ लेना, आर्ग्यू कर लेना। चलो, अ बैग हैज 5 balls ऑफ अननोन कलर्स, मुझे नहीं पता, एंड मुझे ये भी नहीं पता कि टोटल कलर्स कितने होते हैं, ठीक है। इफ 2 balls are drawn and are found both white, therefore probability all were white। एक ये क्वेश्चन है, इसके बाद वाला एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन दे रहा हूँ, बट अजीब सा क्वेश्चन है। अ बैग हैज 4 balls, each can be black or white, ठीक है। if 2 balls are drawn at random and are found to be white, इसमें भी 4 कर लो। therefore नहीं सर, 4 balls है एंड लाइक प्रोबेबिलिटी क्या है? लाइक 3 वाइट है एंड एक वो अननोन वाला है, लाइक प्रोबेबिलिटी कैसे करेंगे सर? लाइक केसेस बनेंगे ना इसमें वो। हाँ अरे भाई ट्री डायग्राम हाँ बना लो। बट सर फिर लाइक 4 वाइट का प्रोबेबिलिटी कितना होगा सर? तो वही तो क्वेश्चन है। नहीं एज इन 4 वाइट इनिशियली ना, हाँ सर 3 हाँ तो वही प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन 3 है। वाइट का। अरे क्वेश्चन में वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इनिशियल प्रोबेबिलिटी ही तो डिस्कस करना चाह रहा हूँ, अदरवाइज क्वेश्चन तो बहुत ही ऑब्वियस है। वही तो मेरा वो है कि इसमें आप सोच लो पहले, आर्ग्यू कर लेना, फिर बाद में जब मैं प्रेजेंट करूंगा अपना आर्ग्यूमेंट तो आप सोच लो पहले। ओके सर। वही है कि इनिशियली क्या लूं। तो ये 3 क्वेश्चन है, इन तीनों में अपन अच्छे से डिस्कशन करेंगे, सोचेंगे, फिर उसके बाद आंसर करेंगे, ठीक है।
हरी 2 मिनट रुक जाओ, मैं आंसर बता देता हूँ, 2 मिनट। इसके बाद अब मैं थोड़ा मिसलेनियस सम दे रहा हूँ, मिसलेनियस, ठीक है। तो मिसलेनियस सम में क्या दे सकता हूँ, लेट मी थिंक। एक तो बैक्टीरिया वाला कर लो यार, वो मेरे को डिस्कस करना है, मैं वापस से फोटो खींच के भेज देता हूँ, ठीक है। बट वो कर लो, वो मेरे को पसंद है वो क्वेश्चन, तो मैं चाहता हूँ ऐसा एक आध क्वेश्चन तो कराई दूं आपको क्लास में। बट ये भी समझ के रखना है थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन हैं। तो मिसलेनियस में Na12 पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, पोस्टेड। एक ये करते हैं और उसके बाद सर वो क्या है थर्ड क्वेश्चन में एंड वर फाउंड टू बी 2। कुठे सेकंड में? हाँ सर, थर्ड क्वेश्चन में सेकंड लाइन। 2 ब्लैक 1 वाइट। ओके सर। तो मैंने 3 बॉल्स निकाले और दे केम आउट टू बी 2 ब्लैक 1 वाइट। अब ये बॉल निकाल के फेंक दिए, जस्ट सो यू नो, ये बॉल्स निकाल के फेंक दिए हैं, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि अब जो बचे हुए 2 में से एक और बॉल निकालूंगा मैं, तो बचे हुए 2 में से एक और बॉल निकालूंगा तो क्या प्रोबेबिलिटी है? सर वो बैक्टीरिया वाले आंसर का क्वेश्चन रूट में आएगा। हाँ यार मौलिक, वेरी गुड, कैसे पता? अगर तूने सॉल्व कर लिया मतलब तेरे को बहुत अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट समझ गया, बहुत ही बढ़िया मौलिक। आंसर शायद मुझे याद है 5 माइनस रूट 13 अपॉन समथिंग करके आता है शायद, ऐसा ही कुछ याद आ रहा है। बहुत ही बढ़िया भाई, क्यूबिक बनता है ना, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। चलो तो फर्स्ट वाला सॉल्व कर देता हूं। देखो, अ बैग हैज 4 बॉल्स ऑफ अननोन कलर्स, तो ये थोड़ा आपको सही नहीं लगेगा बट दिस इज द वे इट इज डन। क्वेश्चन 1, चलो, अ बैग हैज 4 बॉल्स ऑफ अननोन कलर्स, तो चलो बताओ केसेस क्या क्या बनेंगे, केसेस क्या क्या बनेंगे, जल्दी बताओ। क्वेश्चन 1 उसके ऊपर वाला। क्वेश्चन 1 इसके ऊपर वाला, हाँ, बैग हैज 4 बॉल्स ऑफ अननोन कलर्स, यही तो। ओ सॉरी, मैंने 5 बस नोट कर लिया था फर्स्ट। अरे वो 4 ले ले, अरे आंसर में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, तो कॉन्सेप्ट पकड़ना है बस कि कहना क्या चाह रहे, करना क्या चाह रहे। 4 5 से नंबर से फर्क नहीं पड़ेगा। A1 इज नो वाइट ओरिजिनल बैग में, 1 वाइट, 2 वाइट, 3 वाइट और 4 वाइट, ठीक है। तो क्या करूं बताओ? प्रॉब्लम यही है, सेकंड वाले में और फर्स्ट वाले में जमीन आसमान का अंतर है। चलो बोलो 5 केसेस, मुझे क्या पता क्या था। The problem with this question is, and it may seem very weird, but this is the thing we can do, ठीक है।
बोलो, आर यू बाइंग दिस? मेरे हिसाब से ये मुझे उंगली करनी चाहिए क्वेश्चन 2 में। क्वेश्चन 1 तो मैं बस सॉल्व कर रहा हूँ। सो 1/6 to 1/5 ना। अच्छा 6 केसेस नहीं है, 5 केसेस, सॉरी। हाँ बोलो। In this particular scenario, you will have to assume. सर नो वाइट और वन वाइट हो कैसे सकता है, क्योंकि 2 बॉल्स ड्रॉन है और दोनों वाइट निकले हैं। अरे वो तू आंसर की चिंता मत कर, तू तो स्टार्टिंग से सोच, उसके बाद तेरा फाइनल इवेंट जो है, अरे वैसे भी उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी तो वो ब्रांच कंसीडर करने से फर्क ही नहीं पड़ेगा, समझा? यस है ना? तो वो आ जाएगा, तू चिंता मत कर। यू कैड हैव इजीली स्टार्टेड फ्रॉम दीज 3 केसेस, वो भी चलता। 1/3 1/3 1/3 ले लेता। ई क्या है? 2 वाइट बॉल्स ड्रॉन, है ना? तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तू करके देख ले। ये इवेंट ही है। चलो बताओ। 1/3 लेने का फर्क कैसे नहीं पड़ता सर? करके देख लेना, मैं बोल तो रहा हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। द मेन क्वेश्चन इज, जो भी है 1/5 1/5 मतलब इक्वली प्रोबेबल है क्या? यस, वी टेक देम इक्वली प्रोबेबल। ठीक है? बॉल्स ऑफ अननोन कलर्स, मुझे नहीं पता कुछ भी, तो मुझे ये सारे केसेस क्या करने पड़ेंगे? इक्वली प्रोबेबल। बात समझ आ रहा है? इट्स लाइक बेसिकली अब बन ये रहा है कि एक बॉल, ऐसे सोचो, कैसे सोचो यार, क्या बोलूं? इट्स लाइक एक बड़ी सी मशीन है जिसमें से तुम एक एक कलर के, अलग अलग कलर के बॉल्स निकाल रहे हो। तो एक वाइट आना, बाकी कुछ और कलर आना, 2 वाइट आना, बाकी कुछ और कलर आना, आप इन सबों को इनिशियली क्या मानोगे? इक्वली प्रोबेबल। कुछ मेंशन नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में आई थिंक ज्यादा अच्छे से आर्ग्यूमेंट हो पाएगा। अभी मैं फील नहीं दिलवा पा रहा हूँ बच्चों को कि क्या हो रहा है, अभी मैं खाली सॉल्व कर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में यू विल स्टार्ट आर्ग्यूइंग कि सर हैं ऐसे कैसे। तो फिलहाल चलो जो भी है तो कर लेते हैं। अगर एक भी वाइट नहीं था तो क्या प्रोबेबिलिटी है 2 वाइट बॉल निकलने की? 0 0। ठीक है? A3 A4 सबकी 1/5 1/5 है। अगर 3 वाइट बॉल है, सॉरी 2 वाइट बॉल है बैग में, 2 वाइट और 3 रैंडम है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है बच्चों? 2C2/5C2। बोलो, 3C2/5C2। और ये वाला क्या है? 4C2/5C2। 5C2 नहीं, 4C2, वही तो मैं So सोचूं। 4 balls. हाँ हाँ 4 है, मैंने नंबर चेंज कर दिया था। तो आंसर क्या बच्चों? प्रोबेबिलिटी दैट ऑल वर वाइट, तो ऑल वर वाइट प्रोवाइडेड ये हुआ है, तो ये मांग रहा है बच्चों को। तो क्या बन जाएगा? 1/5 इंटू 4C2/4C2 होल डिवाइडेड बाय 1/5 इंटू 2C2/4C2 प्लस 3C2/4C2 प्लस 4C2/4C2। तो ये आंसर 6/1 प्लस 3 प्लस 6, 2/5 आंसर। ठीक है? तो इट डजेंट मैटर अगर आपने A1 और A2 केसेस नहीं लिए होते तो क्या बन जाता? 1/3 इंटू 4C2/4C2, यही बनता ना 3 केसेस। A3 A4 A5 3 केसेस लेते, तीनों को इक्वली प्रोबेबल मानते, तो वही तो आंसर बन रहा है। तब भी देखो ना, 2C2/4C2 3C2/4C2 प्लस 5C। हाँ सर, 1/3 कैंसिल हो हाँ तो जाता कोई है। फर्क नहीं पड़ता, वो तो मैंने बस ऐसे लेने के लिए लिया है। अब मेन है क्वेश्चन 2। सर ये 3/5 Sir, the होगा। answer is 3/5 ना? सॉरी सॉरी, हाँ 3/5। तो ये चलो मैंने समाव कुछ ना कुछ बोल के ऐसे रैंडमली मान लो कि मैंने कुछ ना कुछ बोल के सॉल्व कर दिया। नाउ द मेन क्वेश्चन इज क्वेश्चन 2। अब देखते हैं क्वेश्चन 2 में आप लोग सही पकड़ पाते हो, गलत पकड़ 5 पाते हो मिनट कि से। क्या। हाँ 5 मिनट ही दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 2 पकड़ना, इस बार बहुत अच्छे से पढ़ो। A particular ball can be white or black. Any ball, मतलब each ball can be either white or black। तो पढ़ो और ट्राई करो। अच्छा फोटो नहीं लिया तो फोटो डाल दो, फोटो नहीं लिया तो फोटो डाल दो।
Sir, can you show the solution for the first one? या तो फोटो पोस्ट कर दो, बाकी फर्स्ट सोल्यूशन देख लो। मैं पानी पी के आता हूँ जब तक आप ट्राई करो। सिर्फ 1 मिनट और रुकेंगे। हाँ हाँ बस इतना ही लिख रहा हूँ। यार आंसर मुझे भी नहीं पता अमोक, और 2 मिनट रुक जाओ, मैं सॉल्व कर ही दूंगा। क्या आंसर 3/5? Is it a same question? Is it a same question? Yes, प्रजस। एंड अगर नहीं है तो फिर क्या क्या है? हाँ यस ब्रायन। और अगर वो है तो क्या क्या है बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट इज व्हाट इज दिस। ये डंडी की प्रोबेबिलिटी बोलो, ये डंडी की प्रोबेबिलिटी बोलो, ये डंडी की प्रोबेबिलिटी बोलो। फर्स्ट वन इज सर 1/4 1/2 1/4 1/4 1/2 1/4। अच्छा वो निकाल के आ रहा हो तो ठीक है। बोलो। ये प्रोबेबिलिटीज है बच्चों, ये प्रोबेबिलिटीज है। कितने बच्चों को गुस्सा आ रहा है? हाँ सर। हाँ आने दो, क्या करें। बोलो। रीजन आउट। व्हाट शुड आई टेक? इक्वली प्रोबेबल? बोलो। Yes, sir. No, they are not equally probable. I will prove it to you. I'll show it to you. They are not equally probable. वर्स्ट टू वर्स्ट मैं ये एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूं कि 1 वाला आपने गलत किया है। मैं चलो ये एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूं कि 1 वाला सर सही नहीं लग रहा, क्योंकि 1 वाला टेक्निकली देखो, अगर कोई प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में, एकदम प्योर प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बात करें तो फिर मालूम क्या हो जाएगा? नो आंसर। फर्स्ट वाले में नो आंसर। क्यों नो आंसर?
So we need the number of available colors, right? हाँ, क्योंकि फिर आपको नंबर ऑफ कलर्स बताने ही पड़ेंगे. जब तक आप नहीं बता रहे मैं कैसे इक्वली प्रोबेबल मान लूं. दैट इज एन आर्ग्यूमेंट विच आई एम बाइंग एंड विच एवरी मैथमेटिशियन विल बाय कि चलो ठीक है भाड़ में जाने दो. बट सिंस इट्स अ वैलिड क्वेश्चन और ये पूछा जा चुका है तो ध्यान से सुनना, दोनों में डिस्टिंक्शन समझना. वैसे तो मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर ऐसा कुछ है तो आपको इनिशियली इक्वली प्रोबेबल मानना पड़ेगा, ठीक है. बट अच्छा सिनेरियो क्या होगा अगर जेई में ऐसा कोई सम आता है, अगर जेई आस्क सच अ सम, जेई अगर ऐसा सम पूछता है, दे विल स्पेसिफाई, ये वो वर्ड स्पेसिफाई कर देंगे. वैसे अदरवाइज क्वेश्चन ही सॉल्वेबल नहीं है. क्या ये मेरी बात समझ आती है? अदरवाइज क्वेश्चन इनवैलिड हो गया कि हम निकाल ही नहीं सकते इसकी प्रोबेबिलिटी. बात समझ आ रही है? इफ दिस वाज अ जेई सम दे विल स्पेसिफाई कि टेक ऑल केसेस इक्वली प्रोबेबल बिकॉज अदरवाइज यू हैव नथिंग एल्स टू डू. अदरवाइज क्वेश्चन इनवैलिड हो गया, ठीक है ना. तो जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड मैंने आपको क्वेश्चन 1 ऐसे ही करा दिया. अगर जेई में आएगा तो वो स्पेसिफाई करेंगे, आपको ऐसे लटका के नहीं रखेंगे, ठीक है. बट क्या क्वेश्चन 2 में जेई कुछ भी स्पेसिफाई करेगा? क्या जेई कुछ भी स्पेसिफाई करेगा? एक बैग है जिसमें 4 बॉल्स हैं. अ बॉल कैन बी ब्लैक और व्हाइट. तो प्रोबेबिलिटी 2 व्हाइट 2 ब्लैक एंड प्रोबेबिलिटी 3 व्हाइट 1 ब्लैक एंड प्रोबेबिलिटी 4 व्हाइट. क्या ये इक्वली प्रोबेबल है? बिल्कुल भी नहीं. They are not equally probable. They are not equally probable. These are their respective probabilities. उसने क्या बोला? A ball can be black or white. A ball can be black or white. बात समझ आ रही है? किसी को बात समझ आ रही है? A particular ball can be black or white. तो ये 4 बॉल्स हैं. फर्स्ट वाला ब्लैक या व्हाइट आ सकता है, दूसरा वाला ब्लैक या व्हाइट आ सकता है, तीसरा वाला ब्लैक या व्हाइट आ सकता है. समझ आ रही है मेरी बात? तो कितने बच्चों को समझा? इसके टोटल 2⁴ परम्यूटेशंस हुए, हाँ या ना? Do you understand this? This permutation is very less likely as compared to this. वैसे 2 व्हाइट और 2 ब्लैक कितने बच्चों को समझ रहा है? ये भी हो गया. बोलो, किसी को बात समझ आ रही मेरी? हाँ सर. ये ना ऐसे करके जितने भी बनेंगे तो ये कितने सारे बन रहे हैं, बट ये एक ही बन रहा है. सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग है. कैसे निकाली फिर मैंने प्रोबेबिलिटी? कि सर 4 जगह है, किसी 2 पे व्हाइट डाल दो तो 4c2, बाकी 2 पे ब्लैक डाल दो अपॉन 2⁴. ये हुई प्रोबेबिलिटी. बोलो, दिस इज द प्रोबेबिलिटी. दिस इज द प्रोबेबिलिटी. दे आर नॉट इक्वली प्रोबेबल. उसने दिया हुआ हर बॉल ब्लैक या व्हाइट हो सकता है, तो टेक्निकली हर बॉल हाफ 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 हाफ. समझ पा रहे हो? तो ये एक्चुअल प्रोबेबिलिटी हुई बच्चों. अब तो बहुत आसान है. पीई ई क्या हो जाएगा? प्रोवाइडेड ये, तो ये समझ आ रहा है 2c2/4c2. बोलो भाई लोग. नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेकेंड. 2 balls are drawn and both are found to be white. तो क्या प्रोबेबिलिटी है दोनों व्हाइट निकल जाए इसमें से? 2c2/4c2 was correct. क्या प्रोबेबिलिटी है दोनों व्हाइट निकल जाए इसमें से? 3c2/4c2. क्या प्रोबेबिलिटी है दोनों व्हाइट निकल जाए इसमें से? 4c2/4c2. अब इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लो. प्रोवाइडेड ऑल वर व्हाइट, तो ये कितना बन जाएगा? दिस इंटू दिस. तो 4c4 एंड 4c2 अपॉन, समझ रहा है 2⁴ और 4c2 सब में आ रहा है तो वो कैंसिल ही कर देता हूँ. 4c2 2c2 4c3 3c2 एंड 4c4 4c2. सॉरी 4c4 4c2. यस, ये आंसर है बच्चों. दिस इज द आंसर. ये जितना भी वैल्यू आ रहा है, ठीक है. अब मैं इसको थोड़ा सा और लैंग्वेज चेंज करके बोलता हूँ. चलो ठीक है, ऑल्टरनेट लैंग्वेज. इसमें आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि नोबडी इज गोइंग टू स्पेसिफाई एनीथिंग टू यू. यू हैव टू इंटरप्रेट फ्रॉम द वेरी सेम क्वेश्चन की भैया, यू हैव टू इंटरप्रेट फ्रॉम द वेरी सेम क्वेश्चन की बॉस प्रोबेबिलिटी सेम लूंगा कि नहीं लूंगा. इसमें तो वो स्पेसिफाई कर भी देगा, बट इसमें कोई जरूरत नहीं है. इसमें इट इज प्रीटी ऑब्वियस. चलो मैं क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करता हूं. अ मैन हैज 4 चिल्ड्रन, ठीक है. अ चाइल्ड कैन बी बॉय और गर्ल, इक्वली प्रोबेबल है, ठीक है. एनी चाइल्ड कैन बी बॉय और गर्ल, ठीक है. ही कॉल्स, ही मतलब कोई और. I selected 2 randomly and find that both girls. Probability all girls. बोलो, अब मुझे बताओ इसमें भी आप वही केसेस बनाओगे. स्टार्ट. 2 लड़कियां, 3 लड़कियां या 4 लड़कियां. चलो बताओ इनकी प्रोबेबिलिटी बताओ, सेम है क्या?
बोलो, अब सोच के बताओ। 4 बच्चे हैं, बच्चा 1, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा और चौथा बच्चा, 4 बच्चे हैं। तो 2 लड़कियां हो जाएं इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है बोलो, और चारों लड़कियां हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, जल्दी बोलो। अब कितने बच्चों से रहा नहीं है सर, अब तो एक ये फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। ये तो अब क्लियर हो रहा है कि जो 2 लड़कियां हैं, यहाँ पे दोनों लड़कियां हैं, यहाँ पे दोनों लड़कियां, बात समझ आ रही है? कितने बच्चों को समझ रहा है कि नहीं है सर, अब और क्लियर हो रहा है। 4c2/2 इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 लड़कियां हो। बोलो भाई लोग। यस सर। समझ आ रहा है कि हाँ, मतलब सीधी बात है, पहली लड़की दूसरी लड़की, पहली और तीसरी, पहली और चौथी, दूसरी और तीसरी, तो 4c2 बेस। समझ आया? इसके 4c3/2 4c4/2 एंड उसके बाद वो तो सेम ही था 2c2/4c2। अब कितने बच्चों को समझा कि हाँ सर दिस मेक्स मोर सेंस। तो फिर अगर दिस मेक्स मोर सेंस, तो यू गाइस टेल मी हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन? हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन? अब मैंने बॉय गर्ल कर दिया और वहां पे ब्लैक व्हाइट कर दिया, तो कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं सर। नहीं। समझ आया? तो ऑल्टरनेटली देखा जाए तो आपका हर केस, पहला वाला बॉय या गर्ल हो सकता है, दूसरा वाला बॉय या गर्ल हो सकता है, ऐसे कर करके कंसीडर हो रहा है। समझे मेरी बात? तो ये वाले में कोई आपको मेंशन नहीं करेगा। क्वेश्चन 2 का ये करेक्ट आंसर है, ठीक है? इक्वली प्रोबेबल नहीं है। फर्स्ट वाले में आप बोल सकते हो, फर्स्ट वाले में मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूं कि सर इक्वली प्रोबेबल नहीं जम रहा, तो फाइन, देन कंसीडर क्वेश्चन टू बी रॉन्ग, कंसीडर क्वेश्चन टू बी रॉन्ग। बट इफ जेई आस्क्स देन जेई विल मेंशन, तुम्हें इतना दिमाग माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है, जेई विल मेंशन कि इक्वली प्रोबेबल लेना है सारे केसेस, ठीक है? 1 वाइट होना, 2 वाइट होना, 3 वाइट होना, 4 वाइट होना, जेई विल स्पेसिफाई दैट दे आर इक्वली प्रोबेबल। आपको क्वेश्चन 1 में कभी भी सोचने के लिए टाइम नहीं लगेगा, बट क्वेश्चन 2 और 3 में आपको कोई कुछ स्पेसिफाई नहीं करेगा और आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि हाँ यार अलग अलग बातें हैं, ठीक है? तो आई होप दिस वाज क्रिस्टल क्लियर। क्वेश्चन 3 ट्राई करो। अ वेरी ब्यूटीफुली डिजाइन क्वेश्चन, वेरी 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 ब्यूटीफुली डिजाइन क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 में इनवर्स प्रोबेबिलिटी लग रहा है और उसके बाद टोटल प्रोबेबिलिटी भी लग रहा है। देखो, आपने पहले 3 बॉल्स निकाली और उसको ऑब्जर्व कर लिया, उसके बाद अब जो 2 बॉल्स निकाली हैं उसमें से व्हाइट निकल जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? लेट्स सी कितने बच्चों को चमकता है। ट्राई करो थर्ड क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग सा। तो अपना नेक्स्ट लेक्चर किस दिन है बच्चों? किस दिन? एज इन लाइक मोबाइल का छोड़ के सैटरडे। सैटरडे है ना? तो सैटरडे आर यू ब्रिंगिंग पीएनसी? यस सर। ठीक है, श्योर। चलो सर 1B तक काफी है यार, 1C तक तो कर लो यार। 1A 1B बहुत ही 1A 1B यू कैन डू लिटरली इन 2 to 3 आवर्स। 3 घंटे में 1A 1B तक हो जाएगा। yes. बाकी 1C मेन है, 1C में थोड़ी फाइट होगी, तो आई वांट कि 1C डिस्कस हो जाए। एटलीस्ट 1A 1B 1C तो करके लिया। समत 1A 1B तो बहुत इजीली हो जाएगा। 1C तो 1C करना ही है, मतलब यस 1C करके लाओ, मैं डिस्कस तो करूंगा, डोंट वरी। क्वेश्चन 3 ट्राई करो। चलो अब आई गेस आगे के डाउट्स लोगे क्या? टाइम बचता है और बच्चे कर लेते हैं तो कर लेंगे भाई। 1C के बाद प्रेफरेबली 2B करके लाओ, ठीक है? 1C के बाद 2A नहीं, 2B ट्राई कर लेना अगर 1C के बाद और टाइम हो जाए। अनवे ऑल्टरनेट वाला नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, वो बस ऐसे समझाने के लिए कर रहा था मैं। नो नीड टू नोट डाउन। इफ यू अंडरस्टूड कि हाँ ठीक है ये सही है, तो दिस इज गुड। A bag has 5 balls. Each ball can be black or white. 2 मिनट वेट करना।
नहीं 2 मिनट से बड़ा क्वेश्चन है। तुम लोग डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट करो। और सर ये 3 कैसे लेंगे ना? नहीं मैंने उल्टा लिख, 2 वाइट 3 ब्लैक, 3 वाइट 2 ब्लैक एंड 4 वाइट 1 ब्लैक। और सर करेक्ट था, 2 ब्लैक तो हम पहले भी निकाल रहे तो वो वाला केस नहीं 2 वाइट 1 ब्लैक निकल रही है ना। सर 2 ब्लैक 1 व्हाइट ना। अच्छा 2 ब्लैक 1 वाइट है तो फिर पहले से ही लिखा था। नहीं यार ऐसे लिख देता हूँ। इसमें भी पर बॉल द प्रोबेबिलिटीज, ब्लैक एंड व्हाइट पर बॉल। आ गया इन सब का। क्या प्रोबेबिलिटी है इनिशियली कि बैग में 2 वाइट और 4 वाइट, 2 ब्लैक और 3 वाइट निकल जाएं? बोलो हाँ या ना। So can you give some time like 5 ओके minutes ओके or ओके 6 ओके, minutes? श्योर श्योर श्योर। ट्राई करो, 2 मिनट बाद में सॉल्व कर दूंगा। Oh, so is the answer 3/7?
चलो करें, सॉल्व कर दूं? आंसर 3/7। मेरे को आंसर नहीं पता यार, आंसर एक्चुअली नहीं पता। कर ही लेते ना, 2 मिनट में तो आंसर आ जाए। Yes, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है बच्चों? 2 ब्लैक और 1 व्हाइट निकल जाए तो 2C2 3C1 by 5C3, ये बन जाएगा 3C2 2C1 by 5C3, और ये बन जाएगा 4C2 1C1 by 5C3। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंटली अपन को पता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। अपन को सबसे पहले ये निकालना है PA1/E, तो दिस इंटू दिस, तो 5C2 इंटू 2C2 इंटू 3C1, बाकी सब कैंसिल होता हुआ दिख रहा होगा आप लोगों को। 5C2 2C2 3C1 प्लस 5C3 3C2 2C1 प्लस 5C4 4C2 1C1, तो कितना बन रहा है? 5 और 4 10। सो 36/84 आता है। 36 का है भैया, 36 का है। ये तो 10 बन रहा है और ये 3 बन रहा है, तो 30 बन रहा है। और नीचे क्या बन रहा है? 30 प्लस ये कितना है? ये भी 10 है, ये भी 3 है, ये 60 है, और ये कितना है? 5 और 6, 6 5 30, सॉरी तो ये बन रहा है 1/4, है ना? PA2/E आ जाएगा 60 अपॉन दिस 1/2, और PA3/E क्या बन जाएगा? फिर से 1/4। चलेगा बच्चों? ठीक है, अब ये हो गया। पता है क्या निकाला ये अपन ने? ये है हमारी प्रोबेबिलिटीज इन बैग्स की। क्या प्रोबेबिलिटी की A1 वाला बैग रहा? मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बैग हैड 2 ब्लैक एंड 3 व्हाइट बॉल्स? दिस इज द करेक्ट प्रोबेबिलिटी। देन ये अब मुझे बताओ, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ये बैग होने की 2 ब्लैक और 3 व्हाइट की। तो अगर 2 ब्लैक और 3 व्हाइट है तो, और 2 ब्लैक और 1 व्हाइट निकल गया है, तो बचा कितना? देन जो अपना आंसर है, पहले तो ये वाले केस की प्रोबेबिलिटी कि भैया ये वाला बैग था, तो ये वाला बैग था तो 2 ब्लैक और 3 व्हाइट थी, ये प्रोबेबिलिटी है। इसमें से 2 ब्लैक और 1 व्हाइट निकल चुका है, बचा कितना? 2 व्हाइट। 2 व्हाइट में से 1 व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी बताओ। दिस हैज 2 व्हाइट लेफ्ट, तो उसमें से व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी बोलो भाई लोग। नेक्स्ट PA2/E, दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बैग हैड 3 ब्लैक एंड 2 व्हाइट, बट 2 ब्लैक और 1 व्हाइट निकल जाए, तो इसमें क्या बचा है भाई? 1 ब्लैक एंड 1 व्हाइट लेफ्ट, तो अब क्या प्रोबेबिलिटी है व्हाइट निकलने की? हाफ। और PA3/E क्या है? 0, क्योंकि इसमें 2 ब्लैक बची है तो व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी 0। ये है तुम्हारा फाइनल आंसर कि नेक्स्ट वाले में व्हाइट निकल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 1/4 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 1/2, हाफ। चलेगा? 1/2 सोच लो। ठीक है, यस, ये हो गया अपना हरकत। तो ये हो गया उसी का यूज करते हुए और आगे फ्रेम कर दिया क्वेश्चन। तो वेरी 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 ब्यूटीफुली डिजाइन क्वेश्चन। ओके, सर अब ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो सर। कहाँ से देख? अच्छा, इसके बाद पोस्टेड है। चलो करके आओ बच्चे पे, 2 क्वेश्चन आराम से सोच लो तो कभी भी डिस्कस हो जाएंगे।
दिखा दीजिए, वो 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। जो 2 क्वेश्चन बचे वो ट्राई करके आओ, जैसे उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। कैन यू शो द क्वेश्चंस? ग्रुप पे पोस्टेड है वो बचे हुए 2। ओके फोटो खींच के भेज दी मैंने। इसको ही थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो ना, 1 सेकंड। हाँ सर आप बैक्टीरिया वाले करने वाले थे ना आप? कर दूं? यस सर। Yes, sir. कि अगर बाकियों ने अटेम्प्ट नहीं कर रहा है तो मैं सोचा कि मैं उसका सोल्यूशन भेज दूंगा, वो मतलब सॉल्व ही है बैच में। कैन यू डू नेक्स्ट क्लास? हाँ नेक्स्ट क्लास कर सकते हैं, या फिर अगर मैं सोल्यूशन चाहिए तो सोल्यूशन ही भेज दूंगा, मैंने सॉल्व करके रखा हुआ। हाँ सर वो चलेगा सर, वो बेस्ट है ना। ट्राई कर लो आराम से, किसी का ट्राई नहीं हुआ है तो मैं सोल्यूशन भेज दूंगा, डोंट वरी। दोनों के भेज दूंगा, इनफैक्ट दोनों सॉल्व करवाए मैंने एक बैच में। ठीक है यस। चलो बाय बाय। तो अपना हो गया प्रोबेबिलिटी समाप्त। फटाफट प्रोबेबिलिटी का बुकलेट करो, ट्राई 2B तक कर लो अगर हो जाए तो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का अच्छा बुकलेट है, बहुत बढ़िया सम्स है उसमें, फाइट मारना। चलो तो अगले लेक्चर पीएनसी पे मिलते हैं डाउट्स में। ठीक है, और पीएनसी 2A करने की जरूरत है? पीएनसी में बस इतना कर लो, इतना बहुत है। 1A 1B 1C और 2B कर लो, इनफ। सर 2A कर लिया सर। 2B पहले करो, 2B में थोड़े डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। 2A से पहले 2B कर लो, 2A कर ले तो कोई बुराई थोड़ी है, बट 2B में डिस्कस करना चाहता हूं। हाँ क्या बच रहा है मेरे ट्रैक में? तब इसके बाद नेक्स्ट वीक डाउट्स लेंगे आप, अगर आपका क्लास हाँ, होगा तो। हाँ 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 यस ठीक है। चलो बाय, PDF शेयर कर देता हूँ।